ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता अनुसार ये एक खास अवसर है जो दीपावली के बाद पड़ता है तथा घरों में दियों की रोशनी करके ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु यमुना तट पर स्नान करके दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी स्नान करने का विशेष महत्व है। इस खास तिथि पर भगवान भोलेनाथ का परिवार सहित तथा श्री विष्णु लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के संदर्भ में एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आइए आज हम सब श्रवण करें उस पौराणिक कथा का। इस कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुम्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बड़े दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से बने पहिए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर स्वयं भगवान शिव सवार हुए। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से जाना जाने लगा। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा तथा इन राक्षसों के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुँचे और उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाती है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथा। ऐसी और कथाओं के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।